उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और आखिरकार पूरी हुई उदयपुर वासियों की आस। लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक फतेह सागर झील के गेट खोले गए हैं। पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद तेज हुई थी पानी की आवक और आज पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए गेट खोल दिए गए हैं, जिसका इंतजार उदयपुर वासियों को लंबे समय से था, क्योंकि आज का दिन भी खास है। और ऐसे में आज का खास दिन उदयपुर वासियों के लिए काफी खुशियां लेकर आया है, क्योंकि काफी समय से इंतजार किया जा रहा था उदयपुर वासियों के द्वारा और लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक फतेह सागर झील के गेट आखिरकार खोल दिए गए हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से झमाझम बारिश हुई थी, तेज बारिश हुई थी, जिससे पानी की आवक बहुत ज्यादा हो गई थी और ऐसे में गेट खोलने का इंतजार उदयपुर वासियों के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन आज पूरे विधि विधान के साथ बारिश उदयपुर में भी देखने को मिली थी, जिसके बाद इंतजार किया जा रहा था गेट खोलने का। झमाझम बारिश हुई थी जिस तरह से, उसके बाद पानी की आवक भी बहुत ज्यादा हो गई थी। और ये देखिए कि किस तरह से गेट खोले गए और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी वहां पर देखने को मिली है, क्योंकि इंतजार इसी का था। और ऐसे में जब गेट खोला गया तो वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और खुशी भी जताई गई है। अजमेर में कल हुई झमाझम बारिश आफत बनी हुई है। आना सागर झील के ओवरफ्लो होने से बांडी नदी में पानी की आवक तेज हो गई है। हाथीगढ़ क्षेत्र से गुजर रही बांडी नदी के ऊपर का पुल टूट गया और पुल टूटने से पानी के तेज बहाव में बह गई दो महिलाएं। स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ से कड़ी मशक्कत कर दोनों महिलाओं को बचाया गया। पुल टूटने के और दोनों महिलाओं के बहने का वीडियो भी अब सामने आ चुका है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह कल झमाझम बारिश आफत बनती हुई नजर आई। आना सागर झील के ओवरफ्लो होने से बांडी नदी में पानी की आवक काफी ज्यादा तेज हो गई, जिस वजह से हाथीखेड़ा क्षेत्र से गुजर रही बांडी नदी के ऊपर का पुल टूट गया और पुल टूटने से पानी के तेज बहाव में दो महिलाएं बह गई हैं। हालांकि आसपास जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनके द्वारा प्रयास किया गया प्राथमिक तौर पर महिलाओं को बचाने का। स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ से और कड़ी मशक्कत के बाद में दोनों महिलाओं को बचा लिया गया। अजमेर में हुई आफत की बारिश के बाद से हाल बेहाल है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। आना सागर और फतेहसागर झील के ओवरफ्लो होने के चलते ही आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा और इस मौके पर स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी शुभम जैन ने।
अजमेर में कल आफत की बारिश हुई थी और उस आफत की बारिश के अब साइड इफेक्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरे पीछे मैं खड़ा हूँ अजमेर के पुरानी चौपाटी के नज़दीक जो रोड है, पुरानी चौपाटी, गौरव पथ और आसपास का जो मित्तल और रीनल चौराहा है, इन सभी जगह पे आना सागर झील के ओवरफ्लो होने के चलते पानी से ये रोड लबालब हो चुके हैं। मैं आपको बता दूँ आना सागर झील का जो भराव क्षमता है वो 13-13.5 फुट है, उससे भी 1 फुट ऊपर तक पानी भरा हुआ, जिसके चलते जो मुख्य रोड है वो आना सागर झील के बिल्कुल लेवल में आ चुका है, जिसके चलते जो मुख्य जो रोड है, बाजार हैं, वो सब बंद हुए हैं। और उसके साथ साथ आना सागर के जो एस्केप चैनल हैं उनके साथ साथ जो गेट है वो खोल दिए गए और जिसके चलते जो शहर के नाले हैं, क्योंकि आना सागर का पानी जब फ्लो ऊपर हो जाता है तो गेट खोल करके पानी को बाहर निकाला जाता है, जो वो नाले ओवरफ्लो होकर के शहरों के अंदर अपनी तबाही मचा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बगैर है उनमें पानी भरा हुआ है और आप देख सकते हैं कि आना सागर झील का ये नज़ारा, जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन पानी का लेवल जाना होने के चलते कहीं ना कहीं बीच में अटक रही हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस रोड को बंद करने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष वफुद्दीन देवनानी है, इन सभी ने, तमाम राजनेताओं ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो 24 घंटे अलर्ट रहें। रात को पुलिस की जवानों की तैनाती भी की गई थी कि किसी ऐसे पॉइंटों पर लोगों का मूवमेंट नहीं हो ताकि खतरा बन सके। तो लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही है। प्रशासन अपने काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग अपनी लापरवाही कर रहे हैं और भराव वाले क्षेत्रों से गाड़ियाँ निकालने का और पैदल निकलने का कहीं ना कहीं वो अपना जो है काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये खतरे की घंटी है और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा ना हो। लेकिन प्रशासन जो है वो मुस्तैदी की बात कर रहा है। मुस्तैदी के साथ जल्द से जल्द तमाम जगहों पर जो पानी है उनको हटाने की बात भी की जा रही है। हालांकि अभी आज सुबह से बरसात नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग की आज और कल की चेतावनी है और 2 दिन तक स्कूल बंद करने के प्रशासन ने भी आदेश जारी किए थे, जिसके चलते स्कूल में किसी भी तरह की कोई ना आज ना कल ना कोई एक्स्ट्रा क्लास, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ना कोई कल्चर एक्टिविटी, सभी चीज़ों पर बंद कर दिया है और निर्देश जो है वो देर रात में जारी किए गए, जिसके बाद स्कूल बंद किए गए। लेकिन पानी की जो क्षेत्र है जहाँ पर जल भराव की स्थिति है वहाँ पर अभी भी स्थिति ख़राब है। आपको जहाँ ने दिखाया कि जो आना सागर झील है, 5 सागर झील है, ये तमाम झीलें ओवरफ्लो चल रही हैं। 5 सागर के आसपास के जो गांव हैं उनका शहर से संपर्क भी कहीं ना कहीं टूट गया है। लेकिन प्रशासन अब व्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ और जल्द से जल्द पानी को निकाल करके रोडों को वापस सुचारू करने में जुटा हुआ है। अजमेर से कैमरामैन जितेंद्र सिंह रावत के साथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया। जयपुर, अजमेर और टोंक सहित कई जिलों के लोगों की प्यास बुझाने वाला बीसलपुर बांध में पानी की बम्पर आवक जारी है। बीसलपुर बांध के गेट को 315.50 RL मीटर पर रखकर बांध के 6 गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के गेट नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से पानी की निकासी की जा रही है। बांध के गेट नंबर 7 और 12 को 2 मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है, जबकि अन्य को 3-3 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में मॉनसून हाइपर एक्टिव नजर आ रहा है, जिसके चलते बांध तक पानी लाने वाली नदी त्रिवेणी भी 4.5 मीटर ऊंचे उफान पर बह रही है। बनास में पानी के तेज बहाव के चलते आसपास के गांव अलर्ट मोड पर है। नदी नालों और रपट पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। रपट पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। दौसा के सिकरार से खबर है, जहां गुमानपुरा गांव में नदी में पानी के बहाव में बड़ी सड़क नदी के पानी से कटाव के चलते 30 फीट सड़क मार्ग बह गया। गुमानपुरा गांव से लांका व बहरावड़ा के लिए जा रही थी सड़क। गुमानपुरा गांव से बहरावड़ा मार्ग का टूटा संपर्क टूट गया है। नदी में तेज पानी के बहाव के चलते मौके पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लांका पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी मौके पर तैनात है। क्षेत्र में 2 दिन से झमाझम बारिश के चलते नदी में पानी की आवक भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोटा समेत पूरे अंचल में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। बारिश से नदी, नालों और बांधों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कोटा बैराज से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कोटा में बारिश को लेकर बने मौसम के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। कोटा में ऐसा लग रहा है जैसे भादों के महीने में सावन का महीना आ गया हो। पिछले 2 दिनों से कमोबेश कोटा में लगातार एक तरह से बारिश की झड़ी लगने जैसा आलम है। हालांकि बीच बीच में बरसात रुकती है, लेकिन बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाता है। कल रात के बाद से लगातार कोटा में बारिश का दौर जारी है और गणेश चतुर्थी ऐसा लग रहा है जैसे भगवान इंद्र यहाँ पर गणपति भगवान का अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल मुंबईया स्टाइल में जिसे रिमझिम बारिश कहते हैं, हल्की बारिश, वो इस वक्त आप होते हुए देख रही हैं और इसके चलते बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत कोटा का मौसम हो
हो गया है। हालांकि सवेरे के बाद से कोटा में इस मौसम के चलते सूरज देवता के दर्शन हुए नहीं है, लेकिन रिमझिम का दौर लगातार जारी है। कोटा के अलावा आसपास के पूरे अंचल से बारिश के समाचार मिल रहे हैं और इसके चलते कोटा अंचल में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, जो नाले हैं और जो बांध है, उनमें भी तेजी से पानी की आवक हो रही है। कोटा बैराज के फिलहाल 2 गेट खोल दिए गए हैं और करीब करीब 10,000 क्यूसेक पानी बैराज से चमन नदी के अंदर छोड़ा जा रहा है। इसके चलते डाउन स्ट्रीम में जितनी भी बहने वाली नदियां हैं उनमें भी तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बारिश का दूसरा पहलू भी है। इस बार कोटा अंचल में व्यापक तौर पर रकबा हुआ है सोयाबीन का और उड़द का। दोनों फसलों के लिए अब ये बरसात, क्योंकि पहले ही पर्याप्त बरसात जो है वो फसलों को मिल चुकी है, अब ये जो बारिश हो रही है वो उन फसलों की सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। अब लगातार जल भराव से और खेतों में जो पानी जमा है उस पानी के नहीं टूटने से, नहीं सूखने से अब उन फसलों में नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं मौसम को ये बारिश खुशनुमा बना रही है, लेकिन जो किसान है उनके माथे पर चिंता की कुछ लकीरें भी ला रही है।